अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, वीडियो नंबर 5 में हम इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावत, यह हमारा सबक जारी है। इसमें आज का टॉपिक है हमारा ज़ाब्ते का तरीका। तो ज़ाब्ते का तरीका हमारा उसका फ़ॉर्मूला कुछ इस तरह से है। अल्फ़ा बराबर नफ़ी बी जमा नफ़ी जज़र में बी को 2 नफ़ी 4 AC बटे 2A। आइए इसकी मदद से हम 2.4 में हमारी इस पर जो एग्ज़ाम्पल है उन एग्ज़ाम्पल का हम सॉल्यूशन करते हैं। किस तरह से हम ज़ाब्ते का तरीका इस्तेमाल करके 2.4 की मिसालें हल करेंगे और इस पर किस तरह की मिसालें पूछी जाती है उसका भी हम आज इस वीडियो की मदद से। चलिए पहला सवाल है हमारा, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1। x को 2 जमा 6x जमा 5 बराबर 0। ये पहला सवाल है हमारा मश्क नंबर 2.4 का, जो ज़ाब्ते के तरीके पर हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो दिया हुआ सवाल है क्या वो मियारी सूरत में है, सबसे पहले आपको ये लिखना है। अगर ये मियारी सूरत में है उसके बाद आप लोग हल में इस तरह से लिखिए, हल दिया हुआ करके। ये लिखने का तरीका है, पेपर में आप इसी तरीके से लिखिए। तो ये हो गया हमारा x को 2 जमा 6x जमा 5 बराबर 0। मियारी सूरत में ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको एज इट इज़ जैसा है वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, नंबर 2 हमको मुवाजना करना है। मुवाजना करेंगे हम लोग, किससे मुवाजना करना है, हमारे मुरब्बई मसावत की मियारी सूरत से हमें मुवाजना करना है। इससे हम लोग मुवाजना करेंगे और ए और बी सी की कीमत यहाँ से हम लोग लेंगे। तो ए मीन्स ए की कीमत है हमारे पास 1, बी बराबर यानी जो ज़रीब है हमारा वो है 6 और सी बराबर है हमारा 5। आप इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ज़ाब्ते के तरीके से, ज़ाब्ते के तरीके से। ओके, यहाँ पर हमने लिखा ज़ाब्ते के तरीके से। अब उससे पहले आपका जो फार्मूला है, फार्मूला आप यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो मसावत है वो एक्स टर्म में दी गई है यानी एक्स मुतग़य्यर में दी गई है, तो यहाँ पर आप जैसा कि हमने फार्मूले में अल्फ़ा इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपकी जो मसावत एक्स मुतग़य्यर में दी गई है या वाई में या फिर एम पी जिसमें भी जो भी मुतग़य्यर में दी गई है आप उसको यहाँ पर लिखिए। तो हम लिखेंगे एक्स बराबर जो फार्मूला है हमारा वही फार्मूला दोबारा से लिखिए, जज़र में बी को 2 नफ़ी 4 AC अपॉन 2A। ओके, यहाँ पर हमने फार्मूला लिखे। आइए अब हम एक एक करके कीमत रखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बी दिया हुआ है नफ़ी में, हमने बी क्या लिया हुआ है 6, हम लिखेंगे नफ़ी का 6 जमा नफ़ी जज़र में, फिर दोबारा से बी है हमारा, बी यानी कितना 6 कुव्वत 2 नफ़ी 4 एज इट इज़ रहेगा, ज़र्ब ए मीन्स 1 ज़र्ब सी मीन्स 5। ये हमने कीमतें रख दिए। नीचे 2A हमारा 2 ज़र्ब ए मीन्स 1। इस तरह से हमने यहाँ पर कीमतें रख दी। अब कीमतें रखने के बाद हम लोग आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं, गौर से देखिएगा। ओके, किस तरह से करेंगे हम लोग, -6 हमारा एज इट इज़ रहेगा जमा नफ़ी जज़र में जो अमल हमारा करना है वो अमल हम लोग करते हैं। सबसे पहले 6 का मुरब्बा 36, यहाँ पर तफरीक की अलामत है, तफरीक रखिए। ये देखिए 4 1 4 और 4 पंजे 20 होता है, यहाँ पर हमने लिख दिया 20 अपॉन में 2। इस तरह से आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप। अब आगे बढ़ते हैं, इसको जज़र के अंदर जो है वो अमल हम लोग करेंगे। बाकी हिस्सा हमारा जैसा है वैसे आप रखिए। क्या क्या है हमारा हिस्सा, हमारा x बराबर नफ़ी 6 एज इट इज़ रहेगा जमा नफ़ी। इस तरह से जज़र के अंदर अगर हम 36 में से, यहाँ पर देखिए 36 में से अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ आपको ताकि आपको दिख जाए। ये देखिए 36 में से अगर हम 20 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 16 बचता है। कितना बचता है, 16। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 16 अपॉन में 2। ओके, जैसा है हमारा वैसा ही यहाँ पर। इसके बाद आप नफ़ी 6 जमा नफ़ी 16, ये मुरब्बा अदद है, किसका मुरब्बा है, 4 का बटे 2। इस तरह से आपने लिखा। अब आप यहाँ पर देखिए -6 एज इट इज़ रहेगा, 4 को आपको 2 मरतबा इस्तेमाल करना है, एक बार जमा की शक्ल में और एक बार तफरीक की शक्ल में। तो इस तरह से आप लिखिए, पहले तफरीक की शक्ल में हमने लिखे कॉमा देकर, -6 एज इट इज़ रहेगा 4 मस्बत की शक्ल में। ये x है हमारा, x बराबर 4 और मनफी का 6 यानी -4 और -6 कितना होता है, मनफी का 10, -10 बटे 2। यहाँ पर 6 में से 4 गए, कितना बचा, मनफी का 2 बटे 2। तो x बराबर 2 1 2 2 पंजे 10 -5 और x बराबर 2 1 2 नफ़ी का 1। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास ज़ाब्ते की
तरीके से हम लोगों ने हमारी पहली मुरब्बी मसावत हल की है और उसके जज़र हमें मिले x बराबर नफ़ी 5 और x बराबर नफ़ी का 1। मुझे उम्मीद है आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम इसका अगली मिसाल यहाँ पर लेते हैं। इस वीडियो का दूसरा सवाल हम यहाँ पर लेते हैं। सवाल है हमारे पास x कुव्वत 2 नफ़ी 3x नफ़ी 2 बराबर 0। सबसे पहले आपको ये मेरी सूरत में दिया हुआ है, इसको एज इट इज़ आपको रखना है। हल में आप लिखेंगे दिया हुआ, आप लिखेंगे हल में दिया हुआ, और जो हमारी मसावत है उसको आप एज इट इज़ लिखिए बराबर 0। उसके बाद आपको करना क्या है, हमारी मेरी सूरत से इसका मवाजना करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर। ओके, इसको मवाजना करेंगे हम लोग। अब a बराबर x के पास कोई ज़रीब नहीं है इसलिए 1, क्योंकि यहाँ पर 1 माना जाता है, कॉमा b बराबर नफ़ी 3 और c बराबर नफ़ी का 2। उनकी जो अलामतें हैं, अलामतों के साथ आप उसका ज़रीब लिखेंगे। अब आगे हमें क्या करना है, जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पिछली मिसाल हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किए थे वो फार्मूला यहाँ पर आपको जुमला लिखना है ज़ाब्ते की मदद से। आप ऐसा जुमला लिखिए ज़ाब्ते की मदद से। और हमारा जो मुतग़य्यर मसावत के लिए इस्तेमाल किया गया है वो x, तो आप लिखिए x बराबर मनफी b प्लस माइनस जज़र में b कुव्वत 2 नफ़ी 4 ac बटे 2a, इस तरह से। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ये भी एक काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहला सवाल जो होता मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने डायरेक्ट कीमतें रखी। हो सकता है वो तरीका बहुत सारे बच्चों को नहीं जमता हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इतना जो पार्ट से हमारा ये वाला जज़र वाला पार्ट्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b कुव्वत 2 नफ़ी 4 ac, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। तो बराबर की निशानी लगाकर b मीन्स b कितना दिया हुआ है, मनफी का 3, हम यहाँ पर लिखेंगे मनफी 3 कुव्वत 2 नफ़ी 4 एज इट इज़ रहेगा, ज़र्ब a मीन्स 1 ज़र्ब। ओके, अब हमारे पास c यानी मनफी 2 दिया हुआ है। आप इस तरह से कॉस बनाकर आप उसको बता दीजिए। अब यहाँ पर 3 का मुरब्बा होता है 9। याद रखिए मुरब्बा अदद कभी भी मनफी में नहीं होता। ओके, अब यहाँ पर देखिए पिछली वीडियो कह रहा हूँ, पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो सवाल था वहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ही मनफी की अलामत थी, इसलिए हमारा जवाब जो था वो मनफी में आया था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मनफी है और 2 के पास भी मनफी है। जब हम ज़र्ब का अमल कर रहे हैं और 2 अदद के दरमियान में अगर हम ज़र्ब कर रहे हैं और दोनों के पास मनफी की अलामत है, तो हमारा जवाब मस्बत में रहेगा। किस में रहेगा, मस्बत में रहेगा। तो देखिए 4 का 4 और 4 दूनी 8, इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा। अब इन दोनों की जमा करते हैं, कितना जवाब हमें मिल गया, 17 मिल गया। यानी b कुव्वत 2 नफ़ी 4 ac का जवाब, b कुव्वत 2 नफ़ी 4 ac का जवाब हमें मिल गया 17। अब ये 17 उड़ाएंगे आप और जज़र के अंदर इस्तेमाल करेंगे। चलिए रखते हैं हम लोग x बराबर मनफी। अब यहाँ पर आप कीमत रखते चलिए। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं इसको। चलिए देखिए b कितना है हमारे पास, मनफी का 3। ये मनफी और ये मनफी हो गया मस्बत, माइनस प्लस जज़र में आप डायरेक्ट लिख लीजिए 17, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन किया। तकसीम 2 ज़र्ब a मीन्स 1। ओके, आगे गए तो सॉल्यूशन x बराबर, ओके चलिए बढ़ाते इसको आगे हम लोग। x बराबर मस्बत का 3 एज इट इज़ रहेगा, जज़र में जमा नफ़ी जज़र में 17 किसी का मुरब्बा अदद नहीं है, इसलिए वो एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहेगा। अपन में 2 का 2। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखते वक्त देखिए जज़र 17 जो है इसको एक बार जमा में लिखना है और एक बार तफरीक में लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 3 जमा जज़र 17 बटे 2। ये पहला हम लोगों को जज़र मिल गया, कॉमा देना है, और दूसरा जज़र आपको लिखना है 3 नफ़ी जज़र 17 बटे 2। मुझे उम्मीद है दूसरी मिसाल भी आपको समझ में आ गई होंगी। आइए इसके साथ साथ हम मश्क नंबर 2.4 की तीसरी मिसाल यहाँ पर मिसाल नंबर 3 जो दी गई हमको, 3m कुव्वत 2 जमा 2m नफ़ी 7 बराबर 0। सबसे पहले आपको क्या शक्ल चेक करना है कि हमारा जो मिसाल दी गई है क्या वो मेयारी सूरत में है या नहीं। अगर मेयारी सूरत में है तो एज इट इज़ आप लोग दिया हुआ करके इस तरह से आप लिख लीजिए 3m कुव्वत 2 जमा 2m नफ़ी 7 बराबर 0। हमने यहाँ पर लिख लिया
ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, फार्मूले से मुआवजा करना है। हम लिखेंगे ax = 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मुआवजा करने पर, ओके, मुआवजा करने पर। अब यहाँ पर एक एक करके a मीन्स a बराबर 3, उसके बाद b बराबर 2, c बराबर है हमारे पास मनफी का 7। ओके, जो भी अलामत है अलामत के साथ हम लोगों को लिखना है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ज़ाब्ते की मदद से आप फार्मूला लिखिए। अब आपकी जो मसावत जो दी गई है वो m मुतग़य्यर में दी गई है, तो आप यहाँ पर लिखिए m बराबर मनफी b। फार्मूला लिखना है आपको यहाँ पर, क्योंकि फार्मूले के 1 मार्क्स रहते हैं हमारे पास। नफ़ी 4 AC बटे 2A। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर, अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा तो आप ये तरीके से कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर कीमतें रख कर इसको सॉल्व कीजिए। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कीमतें रखते हैं। मनफी b यानी कितना है 2, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मनफी 2 जमा नफ़ी, जज़र में हर मुतग़य्यर की कीमत रखिए। b मीन्स 2 क़ुव्वत 2, नफ़ी 4 ज़रब a कितना है हमारे पास 3 है, ज़रब c कितना है मनफी का 7 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 ज़रब a मीन्स 3। इस तरह से हमने हर मुतग़य्यर की कीमतें यहाँ पर रख लिए। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग इनका अमल करते हैं। मनफी, ओके, क्या करेंगे हम लोग, मनफी 2 एज इट इज़ जमा नफ़ी, जज़र में सबसे पहले 2 का मुरब्बा 4। ओके, फिर यहाँ पर दोबारा से देखिए ये मनफी वाला अदद है और 7 भी मनफी वाला अदद है। और मैंने आपसे कहा पिछली मिसाल में कि अगर 2 अदद के दरमियान में ज़रब का अमल हो रहा है और दोनों के पास अगर मनफी की अलामत है तो हमारा हासिल जवाब जमा में रहेगा। तो यहाँ पर हमने जमा लिखे। अब ज़रब करते हैं, 4 × 3 = 12 और 12 नाम कितना होता है 108 होता है। 12 नाम कितना होता है हमारा 108 होता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12 नाम 108। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 12 नाम, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 12 × 7 = 84 होता है। सॉरी 12 × 7 कितना होता है 84 होता है, मुझे लगा ये 8 है, माफ़ी चाहता हूँ। 12 × 7 = 84 अपॉन में 6, 2 × 3 = 6। ओके, अब आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। मनफी 2 एज इट इज़ हमको जैसा है वैसा लिखना है। यहाँ पर हम लोग लेंगे मनफी 2 जमा नफ़ी, जज़र में 84 में आप 4 मिलाइए कितना होता है 88 बटे 6। ओके, अब यहाँ पर देखिए पिछली मिसालों में हमने देखा था कि हमको एक अदद जो मिला तो डायरेक्ट मुरब्बा मिल गया था, तो हमने इसका जज़र मुरब्बा लिख लिए। दूसरी मिसाल यहाँ पर 17 है, ये किसी का मुरब्बा अदद नहीं है। अब हमको ऐसा अदद मिला है कि जो ना तो मुरब्बा अदद है, लेकिन हमको इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिसके अंदर एक मुरब्बा अदद हो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसके टुकड़े इस तरह से, मैं यहाँ पर बताने के लिए आपको कर रहा हूँ। देखिए 4 ज़रब 22 ऐसा लेना है आपको, यानी आप जो जोड़ी लेंगे उसके अंदर एक अदद मुरब्बा आना चाहिए और एक गैर मुरब्बा अदद आना चाहिए। ओके, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। इसके अलावा भी और आ सकता है, जैसा अगर आप सोचें कि 44 दूनी भी 88 होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 44 किसी का मुरब्बा अदद नहीं है, 2 भी किसी का मुरब्बा अदद नहीं है। फिर आपके दिमाग में और एक ये आ सकता है कि सर 11 ज़रब 8 ले सकते हैं क्या, तो 11 भी किसी का मुरब्बा अदद नहीं है और 8 भी किसी का मुरब्बा अदद नहीं है। आपको ऐसी जोड़ी लेना है जिसके अंदर कम से कम एक मुरब्बा अदद हो। तो हम नीचे लिखेंगे मनफी 2 जमा नफ़ी, जज़र में 4 ज़रब 22 बटे 6। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। और इसके बाद चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये देखिए मनफी 2 एज इट इज़ 4 मुरब्बा अदद है, उसको बाहर निकालिए, वो आपको कहाँ लिखना है यहाँ पर लिखना है। और जज़र के अंदर आप 22 एज इट इज़ जैसा है वैसा लिखेंगे, तकसीम में आप लिखना है 6। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए बाकी पार्ट्स हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने अगला पार्ट्स हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये एक हिस्सा हो गया हमारा और ये एक हिस्सा हो गया, अभी दरमियान में जमा नफ़ी की अलामत आ गई। हमको यहाँ से मुश्तरिक लेना है, तो हम मुश्तरिक 2 लेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर भी मौजूद है और 2 यहाँ पर भी मौजूद है। तो हम इसे लिखेंगे 2 हमने यहाँ पे मुश्तरिक निकाले। ओके, आप अगर चाहो तो मनफी वाला निकालिए या फिर मस्बत वाला। मैंने 2 यहाँ पर निकाला, अंदर रहेगा आपका, ये देखिए ये 2 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा 1।
जमा नफ़ी एज इट इज़। ओके, आप यहाँ पर जज़र में सिर्फ क्या रहेगा, 22 रहेगा कॉस के अंदर, और नीचे रहेगा हमारा 6। ये किस तरीके से आया, समझ में आया आपके? यहाँ पर देखिए, ये 2 जो था हमने बाहर लिए, ये देखिए बाहर लिए। अगर 2 अपनी जगह से चला गया तो वो उसकी जगह पर क्या रहेगा, 1, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि 2 के पाड़े में 2 का जो मकामी कीमत होती है वो क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ पर देखिए ये वाली टर्म में कि 22 यानी 2 जज़र में 22, अगर 2 यहाँ से चला गया तो क्या बचेगा, जज़र का 22 बचेगा। मुश्तरिक निकालना यानी तकसीम देना होता है। ओके, ये बात आप याद रखिए। देखिए 2 का 2, 2 दिया 6। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जवाब। यहाँ पर हमने 2 मस्बत वाला निकाले इसलिए मनफी का 1 रहेगा, तो हम लिखेंगे मनफी 1 जमा नफ़ी जज़र में 22/3। अब आप क्या करेंगे, जज़र 22 को एक बार जमा में लिखिए और एक बार नफ़ी में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए m बराबर आपका पहला जज़र रहेगा नफ़ी 1, यहाँ पर ब्लैक पेन लेता हूँ मैं, जमा जज़र में 22/3, और अगला जज़र रहेगा मनफी 1 मनफी जज़र में 22/3। ये हो गए हमारे मुरब्बे मसावत के 2 जज़र। अभी तक हमने जो 3 मिसालें देखी, इंशाल्लाह तीनों की तीनों मिसालें आपकी समझ में आ गई होंगी। इसके बाद मिसाल नंबर 4 जो है, मिसाल नंबर 4 के अंदर देखिए इसी तरीके का आपको एक नंबर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, उसके फैक्टर यानी उसके अज़ा इस तरह से लेना है कि जिसके अंदर एक मुरब्बा अदद हो और एक गैर मुरब्बा अदद हो। उसके बाद ऐसा ही आपको स्टेप मिलेंगी। आपको क्या करना है, ऐसा मुश्तरिक लेना है। मुश्तरिक निकालने के बाद, जैसा कि मैंने यहाँ पर मुश्तरिक निकाल कर बताया आपको, आप मुश्तरिक निकालेंगे और उसके बाद तकसीम का अमल ये वाले अदद से और ये वाले तकसीम वाले अदद से इसका अमल आप लोग करेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट मिसाल नंबर हमारी 5 लेते हैं। मिसाल नंबर 5, सबसे पहले जो दिया हुआ सवाल है क्या वो मियारी सूरत में है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है बराबर की इधर की साइड है। सबसे पहले हम इसको मियारी सूरत में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे y को 2 जमा 1/3 y नफ़ी 2 बराबर 0। ये आ गए हमारी मियारी सूरत में। उसके बाद आपको क्या करना है, मुआवजा करना है। हमारा जो फार्मूला है ax को 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से इसका आपको मुआवजा करना है। तो यहाँ पर आप कीमतें लिखिए ज़रीब की, a बराबर 1, y बराबर माफ़ी चाहता हूँ y नहीं b रहेगा हमारा, b बराबर 1/3 और c बराबर मनफी का 2। ओके, हमको क्या लेना है, सिर्फ ज़रीब लेना है। ये ज़रीब है हमारे यहाँ पर, इसके पास क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। अब यहाँ पर आप ज़ाब्ते का तरीका लिखिए। ज़ाब्ते की मदद से फार्मूला आपकी जो यहाँ पर मुतग़य्यर जो इस्तेमाल किया गया है वो y किया गया है, तो आप यहाँ पर लिखिए y बराबर मनफी b जमा नफ़ी जज़र में b को 2 नफ़ी 4 AC/2a। ओके, अब यहाँ पर आप कीमतें रखते चलिए। b मीन्स 1/3 ये मनफी में, जमा नफ़ी जज़र में, फिर दोबारा से b यानी क्या 1/3 कॉस को 2 नफ़ी 4 ज़रब, यहाँ पर a क्या है हमारे पास 1 और c क्या है हमारे पास मनफी का 2। इस तरह से तकसीम में 2 ज़रब a मीन्स 1। ओके, कीमतें किस तरह से रखते हैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट हो गया हूँ, थोड़ा सा स्लो करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए मनफी 1/3 जमा नफ़ी जज़र में, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए 1/3 है, तो सबसे पहले आप 1 का मुरब्बा 1 और 3 का मुरब्बा कितना होता है 9। यहाँ पर फिर 2 अददों के पास नफ़ी की अलामत है, तो ये हो जाएगा जमा 4 का 4 4 दूनी 8/2। इस तरह से हमने लिख दिया इसको। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। मनफी 1/3 जमा नफ़ी जज़र में, आपके पास एक कसर है और एक कसर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले कसर बनाएंगे। ओके, तो कसर में सबसे पहले 1 का 1 जमा 9 8 72 बटे ये 9 है हमारा 9 एज इट इज़, यानी फिर इसके बाद इन दोनों की ज़रब होगी। पहले हम लोग ऐसी ज़रब करते हैं, उसके बाद ये वाली ज़रब करते हैं और उसके बाद ये वाली ज़रब करते हैं, और बड़ी तकसीम में हमारा क्या है 2 है। ओके, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप मनफी 1/3 एज इट इज़ लिखेंगे। आप जमा नफ़ी लिखते चलिए, जमा नफ़ी। अब जज़र के अंदर देखिए यहाँ पर 72 हो जाता है हमारा 73/9, यहाँ पर हो गया हमारा 2। अब यहाँ पर गौर करें तो आप देखेंगे कि 9 जो है यह हमारा मुरब्बा अदद है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। ओके, तो
मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सवाल कॉम्प्लिकेटेड मैंने कर दिया हूँ। मैं आपको और इसको थोड़ा सा आसान करके बताऊँगा। पहले आप हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये हमारी कंटिन्यू चल रही है वीडियो। ओके, यहाँ पर हम लोग बराबर -1/3 एज इट इज़ जमा नफ़ी। देखिए 9 जो है तकसीम की शक्ल में, कौन सी शक्ल में? तकसीम की शक्ल में। तो हम लोग जब इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 1/3 लिखिए। आप ज़रबी शक्लों में 3 नहीं लिख सकते। ओके, यहाँ पर सॉरी नीचे करता हूँ। आप ज़रबी शक्लों में 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 9 जो है वो तकसीम की सूरत में, और हम उसको जज़र के बाहर ले रहे हैं। तो जज़र के बाहर ये 73 जो है, 73 की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? 1 इस्तेमाल करेंगे। ओके, और यहाँ पर जज़र के अंदर हमारा जो है वो 73 एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहेगा। अब तकसीम 2। फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इससे पहली मिसाल में मुश्तरक हमको लेना है, तो मुश्तरक यहाँ पर देखिए 1/3 दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मनफी का 1/3 हमने बाहर निकाला कॉस में। अब ये 1/3 चला गया, इसकी जगह पर 1 आ गया, जमा नफ़ी। ये 1/3 बाहर चला गया, सिर्फ हमारे पास क्या बचा? जज़र का 73 बचा बटे में 2। इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा। ओके, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? ये देखिए तकसीम का तकसीम, याद रखिए आए, तकसीम का तकसीम क्या होता है? ज़रब होता है। तो हमारा जवाब हमको मिल जाएगा। क्या जवाब मिलेगा हम लोगों को? यहाँ पर देखिए ये वाला जो है, ये 3, ये 2 जो है इसके साथ ज़रब का अमल करेगा। तो हमारा जवाब हमको मिलेगा मनफी का 1 जमा नफ़ी जज़र में 73/6। ओके, किस तरह से आया? ये 2 जो है, ये जो है इसके साथ ज़रब का अमल कर देगा। ओके, बाकी ये ज़रबी शक्लों में है तो वो एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों के दरमियान में ज़रब का अमल हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? एक बार जमा में 73 को लिखिए, तकसीम में 6, और एक बार मनफी में आप 73 को लिखिए 6। ये हो गया आपका जवाब। मुझे उम्मीद है आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो के जितने भी सवाल मैंने आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, आपको इस मेथड में, यानी जो तरीका है हमारा ज़ब्ते का, फार्मूले के इस्तेमाल से हमने जितनी भी मिसालें सॉल्व की है सब आपकी समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा और 2.5 की मश्क रहेंगी, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा जज़रों की नौइयत और जज़रों और ज़रीबों के दरमियान में ताल्लुक़, और अगर हमको जज़र दिए जाए तो मुरब्बई मसावत कैसे बनाते हैं। और उस पर 2.5 में जितनी भी मिसालें हैं वो तीनों टॉपिक पर हम इंशाल्लाह 2.5 की मिसालें हल करेंगे। तो चलिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।